इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री शिखर चंद, किरण, रविंद्र, गरिमा, चिराग जैन, विजयनगर, जयपुर। श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। श्री शांतिलाल सी मेहता, सागर विहार, 45 कुलपति मुंशी मार्ग, चौपाटी, मुंबई। श्रीमती पुष्पा जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्रीमती संतोष जैन, शिल्पा जैन, श्री अश्विनी जैन, कबाड़ी बाजार, सराफा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्रीमती उषा जैन, धर्मपत्नी श्री शिखर चंद जैन सिंघई की 6ठी पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में मनोज जैन, संध्या जैन, प्रद्युम्न जैन, मोनिका जैन, उमेश जैन, अनुराधा जैन, आगरा निवासी एवं समस्त सिंघई परिवार। जय जिनेन्द्र, 3 भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारी के। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। 6 ढाला में शुद्धोपयोग की चर्चा पूरी हो गई। पिछली पाठशाला में शुद्धोपयोग में आत्मा में कैसे लीन होता है, जब लीन होता है तब क्या चिंतन रहता है, कैसी निर्विकल्प दशा होती है, सब पहले पूरा हो गया। अब आज हम चर्चा करेंगे उस शुद्धोपयोग से आत्मा को आत्मा में लीन करने से जो शुद्धोपयोग होता है उसका फल क्या होता है। यों चिंत्य निज में थिर भये तिन अकथ जो आनंद लयो। यों चिंत्य निज में थिर भये तिन अकथ जो आनंद लयो। सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के नाही कयो। सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के नाही कयो। तब ही शुक्ल ध्यानाग्नि कर चौघाति विधि कानन दयो। तब ही शुक्ल ध्यानाग्नि कर चौघाति विधि कानन दयो। सब लक्ष्यों केवल ज्ञान करि भविलोक को शिव मग कयो। सब लक्ष्यों केवल ज्ञान करि भविलोक को शिव मग कयो। मुनि महाराज की विशुद्धि और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी। शुभोपयोग से वो शुद्धोपयोग में आए और शुद्धोपयोग में आके उन्होंने जो आत्मा में लीनपना किया उसका फल क्या बना ये बताएंगे। जब मुनि महाराज अपने भावों की विशुद्धि बढ़ाते हुए शुद्धोपयोग में आ जाते हैं तब शुद्धोपयोग में उन्हें कैसा आनंद मिलता है और उसका फल क्या होता है ये आज इन 4 पंक्तियों में बताएंगे। यों इस प्रकार चिंतन करते हुए निज माने आत्मा में स्थिर भये स्थिर हुए। आत्मा का चिंतन करते करते स्थिर हो गए। तिन उन मुनि महाराजों को जो अकथ कहने में नहीं आए, नहीं कहने योग्य ऐसा आनंद प्राप्त होता है। शुद्ध उपयोग में लीन होने पर
उनको ऐसा आनंद प्राप्त होता है जो सो जैसा इंद्र ऊपर देवताओं के स्वामी, नाग नीचे भवनवासियों के इंद्र, और नरेंद्र माने चक्रवर्ती, और वहाँ अहमिंद्र 16वें स्वर्ग से ऊपर के देव, इनके भी नहीं कहा गया है। शुद्धोपयोग में मुनि महाराज को जो आनंद प्राप्त होता है, इंद्र को नहीं, धरणेंद्र को नहीं, चक्रवर्ती को नहीं, अहमिंद्र को भी नहीं। क्यों नहीं? वो इंद्रिय सुख है, ये अतीन्द्रिय सुख है। उसका फल क्या होता है? उस आनंद के बाद फिर क्या होता है? तब ही उसके बाद ही शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा मुनि महाराज शुद्धोपयोग में आए। अभी तक धर्म ध्यान था, अब शुक्ल ध्यान में प्रवेश कर लिया। सबसे बड़ा ध्यान शुक्ल ध्यान, सबसे विशुद्ध ध्यान शुद्ध शुक्ल ध्यान। तब ही शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा चौघात विधि 4 घातिया कर्मों को, कर्म रूपी कानन माने जंगल को दयो जला डालते हैं। ध्यान बढ़ा बढ़ा बढ़ा, धीरे धीरे आगे बढ़े। 8वां 9वां 10वां 10वें में आए, मोहिनी कर्म को नष्ट कर दिया। अब 12वें में आ गए तो ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय को भी नष्ट कर दिया। चारों घातिया कर्म नष्ट हो गए और केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। देखें, तब ही शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा 4 घातिया कर्म रूपी जंगल को दयो जला देते हैं और सब लक्ष्यों केवल ज्ञान करी। जैसे ही अरहंत बनते हैं, केवल ज्ञान के द्वारा सभी द्रव्य अपनी अनंत गुण पर्यायों सहित उन्हें स्पष्ट एक साथ दिखाई देने लगते हैं। सब लक्ष्यों सबको देख लेते हैं, जान लेते हैं केवल ज्ञान के द्वारा। फिर क्या करते हैं? फिर विहार करते हैं, लोगों को धर्म का उपदेश देते हैं और फिर भव्य लोक को, भव्य जीवों को शिव मग मोक्ष मार्ग का कयो उपदेश देते हैं। पहले ध्यान लगाया, 4 घातिया कर्मों को नाश किया, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद विहार हुआ और विहार में दिव्य ध्वनि के द्वारा, उपदेश के द्वारा लोगों का अज्ञान अंधकार नष्ट होता है। पंडित जी, जो मुनि महाराज शुद्धोपयोग की दशा में होते हैं, उन्हें इंद्रों से भी ज़्यादा सुख कैसे प्राप्त होता है? इंद्र या धरणेंद्र या चक्रवर्ती या अहमिंद्र, इनका सुख कैसा है? पंचेंद्रिय संबंधी है। इंद्रियों का विषय सुख है। विषय सुख वास्तव में सुख नहीं, इसे हम कहते हैं इंद्रिय सुख। और आत्मा में जब लीन होते हैं तब अतीन्द्रिय सुख मिलता है। इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। इंद्रिय सुख नाशवान है, क्षण क्षण में बदलता है, कमती बढ़ती होता है, पर आत्म सुख का क्या कहना, वो तो अजब होता है। कोई भी संसारी जीव इंद्रिय सुख वाले, अतीन्द्रिय सुख वाले सिद्ध भगवान, इन दोनों के सुख का क्या मुकाबला? कोई मुकाबला नहीं हो सकता। इसलिए शुद्धोपयोगी मुनि महाराजों को जो आनंद होता है वह तो अद्भुत आनंद है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। पंडित जी, मोहिनी कर्म का नाश शुभोपयोग से होता है या शुद्धोपयोग से? इस प्रश्न के उत्तर में हमें शास्त्रों में 2 परंपराएं मिलती हैं। कुछ आचार्य कहते हैं कि मोहिनी कर्म का नाश शुक्ल ध्यान के द्वारा, शुद्धोपयोग की अवस्था के द्वारा होता है। लेकिन वीरसेन महाराज कहते हैं कि 10वें गुण स्थान तक शुभोपयोग रूप धर्म ध्यान रहता है। जरा ध्यान से सुने मेरी बात को। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है
कि शुभोपयोग मात्र आश्रव बंध में कारण है, संवर निर्जरा में नहीं। मैं उन लोगों से निवेदन करूँगा वो अपनी धारणा को आगम के अनुसार ठीक कर लें। वीरसेन स्वामी जो पंचम काल के कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि से विभूषित थे, उनका ये कहना है 10वें गुणस्थान तक शुभोपयोग है और 10वें गुणस्थान तक धर्म ध्यान है। वीरसेन स्वामी से बड़ा कोई आचार्य नहीं दिखाई पड़ता। इतने महान ज्ञाता थे जिन्होंने षटखंडागम की टीका लिखी, धवला, जय धवला। उन्होंने क्या कहा कि 10वें गुणस्थान के अंत तक शुभोपयोग रहता है और धर्म ध्यान रहता है। मोहिनी कर्म का नाश तो शुभोपयोग रूप धर्म ध्यान से होता है। आप क्या कह रहे हैं? मोहिनी कर्म का नाश शुभोपयोग से? शुभोपयोग से तो आश्रय बंद होता है। नहीं, गलतफहमी को निकाल देना, ऐसा नहीं होता। 10वें गुणस्थान के अंत में मोहिनी कर्म का नाश होता है। 10वें गुणस्थान के अंत तक शुभोपयोग है और धर्म ध्यान है। धवलाकार वीरसेन स्वामी ऐसा कहते हैं। तो मोहिनी कर्म का नाश शुभोपयोग से धर्म ध्यान से हुआ और शेष 3 कर्मों का नाश शुद्धोपयोग से और शुक्र ध्यान से होता है। इस तरह पक्की धारणा बनाएं, आगम ऐसा ही बोलता है। अगर आपकी धारणा पहले वाली बनी हो कि शुभोपयोग मात्र आश्रव बंध में कारण है, उसे बिल्कुल निकाल दें। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये अगली पंक्तियों में देखिए। पुण्य घाति शेष अघाति विधि छिनु माहि अष्टम भूबसे। घाति शेष अघाति विधि छिनु माहि अष्टम भूबसे। वसु कर्म विन से सुगुण वसु सम्यक्त्व आदिक सबल से। वसु कर्म बिन से सुगुण वसु सम्यक्त्व आदिक सबल से। संसार खार अपार पारा बार तरिती रही गए। संसार खार अपार पारा वार तरिती रही गए। अविकार अकल अरूप शुचि चिद्रूप अविनाशी भये। अविकार अकल अरूप शुचि चिद्रूप अविनाशी भये। 4 घातिया कर्मों को नाश कर दिया, अरहंत अवस्था प्राप्त हो गई। उसके बाद क्या होता है देखें। पुनि माने फिर, घाति माने नष्ट करके, शेष अघातिया विधि माने कर्मों को, 4 घातिया कर्मों को पहले नाश कर दिया। फिर क्या किया? फिर जो 4 अघातिया कर्म बचे फिर उनको नाश किया। वेदनी, आयु, नाम और गोत्र। पुनि माने फिर, घाति माने नष्ट करके, शेष अघातिया कर्मों को छिन्माहि एक समय में अष्टम भू 8वीं पृथ्वी पर जाकर बसें, स्थिर हो जाते हैं। सिद्धालय में आत्मा पहुंच जाती है और वहाँ स्थिर हो जाते हैं। फिर देखें, फिर अरहंत बनने के बाद 4 घातिया कर्म नष्ट हो गए। फिर क्या करते हैं? पुनि माने फिर, घाति नष्ट करके शेष अघातिया कर्मों को, शेष अघातिया 4 कर्मों को नष्ट करके छिन्माहि एक क्षण में ही अष्टम भू बसें, अष्टम पृथ्वी सिद्ध शिला के ऊपर जाकर के बस जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। क्या हुआ? बसु कर्म बिन से 8 कर्म नष्ट हो जाते हैं और 8 कर्मों के नष्ट होने से
सुगुण वसु 8 गुण, कौन से? सम्यक्त्वादिक 8 गुण सब उनको प्राप्त हो जाते हैं। लसें उनकी आत्मा सम्यक्त्वादिक 8 गुणों से सुशोभित हो जाती है। संसार रूपी जो खारा अपार जिसका पार नहीं है, ऐसे पारावार माने समुद्र को। फिर देखें, संसार रूपी खारे जिसका पार नहीं है, ऐसे समुद्र को तरी पार करके तीरहि गए जो किनारे को पहुँच गए हैं। संसार से दूर, संसार के एक अंतिम किनारे पर कहाँ? सिद्धालय में जाकर विराजमान हो गए हैं। अब कैसे हो गए हैं? अविकार, अब विकार रहित हो गए हैं। राग द्वेष मोह काम क्रोध मद लोभ कुछ नहीं। क्यों? ये सब कर्म के कारण होते थे। जब कर्म नष्ट हो गए तो फिर इनका क्या काम? तो विकार रहित हो गए। अकल, कल कहते हैं शरीर, तो शरीर रहित हो जाते हैं। तब वहाँ क्या रहता है? सिद्धालय में मात्र आत्म प्रदेश रहते हैं। अगर भगवान पद्मासन से गए हैं तो पद्मासन से उसी अवगाहना में, उससे कुछ कम, और अगर खड्गासन से गए हैं तो खड्गासन में उसी अवगाहना में, अंतिम शरीर से कुछ कम। ऐसे उनके आत्मप्रदेश लोक के अंत में जाकर स्थिर हो जाते हैं। अकल शरीर रहित, अरूप रूप रस गंध स्पर्श रहित। ये रूप रस गंध स्पर्श तो पुद्गल का था। जब शरीर ही नहीं है तो रूप का क्या काम? शुचि माने पवित्र, कर्ममल से रहित, पवित्रता पूरी। चिद्रूप आत्मस्वरूप हो जाते हैं और अविनाशी नित्य अब अनंत काल तक ऐसे ही रहेंगे। अनंत काल तक उनमें रंच मात्र भी हिलना डुलना कोई परिवर्तन नहीं आएगा। द्रव्य का शुद्ध परिणमन तो होगा लेकिन परिवर्तन बिल्कुल नहीं होगा। फिर देखें एक बार, संसार रूपी खारे अपार समुद्र को तर के वे किनारे को प्राप्त हो गए हैं और विकार रहित हो गए हैं, राग द्वेष आदि परिणामों से रहित। अकल शरीर रहित हो गए हैं। अरूप रूप रसगंध स्पर्श इस शरीर से रहित हैं। शुचि माने पवित्र हैं। चिद्रूप माने चैतन्य स्वरूपी हो गए हैं। अविनाशी अब इनकी इस पर्याय का कभी नाश नहीं होगा। अनंत काल तक इसी अवस्था में रहेंगे, ऐसे हो जाते हैं। ये सिद्ध अवस्था की दशा है कि जब जीव सिद्ध बन जाती है, आत्मा संसार से आठ कर्म नष्ट होने से छूट जाती है, तब उसकी क्या अवस्था होती है। हमारा और आपका सबका अंतिम लक्ष्य सिद्ध अवस्था प्राप्त करना है। ऐसी सिद्ध अवस्था सबको प्राप्त हो, फिर क्या कहना। ये अष्टम पृथ्वी कहाँ पर है? कुल पृथ्वियाँ 8 हैं। 7 पृथ्वियाँ तो नीचे हैं जिनमें नरक हैं। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातम प्रभा, ये तो नीचे। और ये अष्टम पृथ्वी है, इसका नाम है ईशत प्रागभार। ये कहाँ है? लोक के अंत में है। लोक के अंत में मतलब इसके ऊपर केवल 3 वात वलय हैं। इसके आगे 3 वात वलय के बाद अलोकाकाश है। तो जो अंतिम जो पृथ्वी है, इसके नीचे 3 वात वलय के नीचे कितनी चौड़ी? 1 राजू चौड़ी। कितनी गहरी? 7 राजू गहरी। मोटी कितनी? 8 योजन मोटी। इसका नाम है ईशत प्रागभार। इस ईशत प्रागभार नामक पृथ्वी के बीचों बीच में एक नींबू को आधा काट दो तो अर्धचंद्राकार बन जाएगा। उस अर्धचंद्राकार को इस अष्टम पृथ्वी के बीचों बीच में जमा दो
तो जैसी वो होती है ऐसी ये अष्टम पृथ्वी के बीच में सिद्ध शिला होती है। अष्टम पृथ्वी ईशत प्रागभार और ये सिद्ध शिला। तो भगवान कहाँ विराजते हैं सिद्ध भगवान? इसके ऊपर ये सिद्ध शिला ये बन गई, मान लो ये सिद्ध शिला यहाँ बन गई ईशत प्रागभार में। उसके ऊपर घनोदधि वलय, घनवात वलय और ये तनुवात वलय। तनुवात वलय के अंत में जाकर सारे सिद्ध भगवान स्थिर हो जाते हैं। सबके सिर समान रहते हैं। ऊपर गए बस आत्मा वहाँ रुक जाती है। आत्मा क्यों रुक जाती है? क्योंकि आगे धर्म द्रव्य का अभाव है। आत्मा में शक्ति है या नहीं? आत्मा का तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, लेकिन आगे जाए जब धर्म द्रव्य निमित्त तो हो, तो निमित्त नहीं होने के कारण आत्मा लोक के अंत में जाकर बस स्थिर हो जाती है, उससे आगे नहीं जा पाती। पंडित जी, 8 कर्मों के नष्ट होने से सिद्ध भगवान में कौन से 8 गुण प्रकट होते हैं? ज्ञानावरणी कर्म के नष्ट होने से अनंत ज्ञान, दर्शनावरणी नष्ट हुआ अनंत दर्शन, वेदनी कर्म के नष्ट होने से अव्याबाधत्व, अब सुख में बाधा नहीं, मोहनी कर्म के नष्ट होने से क्षायिक सम्यक्त्व, आयु कर्म के नष्ट होने से अवगाहनत्व, नाम कर्म के नष्ट होने से सूक्ष्मत्व, गोत्र कर्म के नष्ट होने से अगुरलघुत्व और अंतराय कर्म के नष्ट होने से अनंत वीर्य। ये 8 गुण प्रकट हो जाते हैं। सिद्ध परमेश्वरी के कितने मूल गुण पढ़े थे? 8। वो ये 8 हैं मूल गुण सिद्ध भगवान के। ये 8 कर्मों के नष्ट होने से प्राप्त होते हैं। पंडित जी, क्या सिद्ध भगवान के आत्मिक प्रदेशों का आकार होता है? जो अरहंत परमेष्ठी अंतिम समय पद्मासन से मोक्ष जाते हैं, उनका आत्म प्रदेश जो है पद्मासन आकार में। जो खड्गासन से मोक्ष जाते हैं, उनका खड्गासन आकार में। ऊपर वह आत्मा उसी आकार से विराजमान रहती है। इतना अंतर पड़ता है कि कहते हैं ना, किंचूणा चरम देह दो, अंतिम शरीर से कुछ कम आकार वाली हो जाती है। उसी आकार पद्मासन या खड्गासन से, उसी आकार से वे आत्म प्रदेश लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हो जाते हैं। पंडित जी, वे अब इस संसार में कब लौट कर आएंगे? अब लौट कर आने का क्या काम? देखो, संसार में जो भ्रमण, जन्म, मरण, बुढ़ापा, नरक, त्रिंच गतियों में आना जाना होता था, वो तो 8 कर्मों के कारण होता था। जब 8 कर्म नष्ट हो गए तो अब संसार में आने का, नारकी देव मनुष्य बनने का, स्त्री पुरुष बनने का अब क्या काम? अब तो काम खत्म हो गया। कर्म नहीं तो कर्म के कारण होने वाली अब संसारी अवस्था भी नहीं। अन्य धर्मों में ये मान्यता है कि ऊपर भगवान मोक्ष में, जब जीव जब मोक्ष पहुंच जाता है, बैकुंठ पहुंच जाता है, तो फिर लौट के संसार में आ जाते हैं। जब वहाँ बहुत भीड़ हो जाती है तब नीचे उनमें से नीचे उनको भेज दिया जाता है। पर हमारे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं। हमारे यहाँ तो जो आत्मा सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाती है अब संसार में कभी नहीं आएगी। क्यों? संसार भ्रमण का कारण था कर्मों का होना। अब कर्मों का जब नाश हो गया तब संसार में आने का, जन्म मरण का क्या काम? अब तो वो सारे संसार सब दुखों से छूट गए। अपने जीवन का लक्ष्य क्या है? अपने जीवन का लक्ष्य है किसी तरह से, देखो इस भव में तो लक्ष्य पूरा होगा नहीं, तो किसी तरह से अगले भव में कहीं विदेह क्षेत्र पहुंच जाएं और विदेह क्षेत्र पहुंच के भगवान सिमंदर स्वामी की दिव्य ध्वनि सुने, वैराग्य हो जाए, मुनि बन जाएं, ध्यान लगाएं और हम भी अष्ट कर्मों को नष्ट करके 8 गुण प्राप्त करें और सिद्ध बन जाएं। यही अंतिम लक्ष्य है। इसी का नाम मोक्ष है, इसी का नाम मुक्ति है। हमें यही तो करना है। अनंत काल से जो कर्मों के कारण हमें जन्म मरण, दुख और आकुलता लगी हुई है,
ये सबको नष्ट करके हमें सिद्ध अवस्था प्राप्त करनी है। हम और आप सभी ये लक्ष्य बनाएं, रोज चिंतन करें, हे भगवान हमें सिद्ध अवस्था कब प्राप्त होगी, और चिंतन भी करें और अपने में चारित्र को धारण करें, अपनी आत्मा की विशुद्धि बढ़ाएं और ऐसी विशुद्धि बना लें जो अगले जन्मों में इसका संस्कार रहे और अगले जन्मों में शीघ्र से शीघ्र हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री शिखर चंद, किरण, रविंद्र, गरिमा, चिराग जैन, विजयनगर, जयपुर। श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। श्री शांतिलाल सी मेहता, सागर विहार, 45 कुलपति मुंशी मार्ग, चौपाटी, मुंबई। श्रीमती पुष्पा जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्रीमती संतोष जैन, शिल्पा जैन, श्री अश्विनी जैन, कबाड़ी बाजार, सराफा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्रीमती उषा जैन, धर्मपत्नी श्री शिखर चंद जैन सिंघाई की छठी पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में मनोज जैन, संध्या जैन, प्रद्युम्न जैन, मोनिका जैन, उमेश जैन, अनुराधा जैन, आगरा निवासी एवं समस्त सिंघाई परिवार।